हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी हमारे DSSB के सिलेबस में मेंशन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के हम कंसेप्ट को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, DSSB के ज्योग्राफी के ध्यान रखें, ज्योग्राफी में वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ देखते हैं। इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर भी टॉपिक्स देख सकते हैं, उनके डिस्कशन को भी देख सकते हैं, जिनमें हमने विस्तार से पृथ्वी की संरचना के बारे में, अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और विभिन्न इसके पहले जो भी दशाएं रही हैं ब्रह्मांड की, आकाश गंगाओं की, उनके बारे में चर्चा कर रखी है। ठीक, अब आज हम किस खास टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो क्लास पढ़ी थी वो रिलेटेड थी किससे, चट्टानों से। हमने पढ़ा था कि चट्टान या शेल या रॉक क्या होते हैं, और हमने ये देखा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा, आग्नेय चट्टानों के विभिन्न वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, और फिर हमने देखा दूसरे प्रकार के बारे में, चट्टानों के ही दूसरे प्रकार अवसादी शैल या अवसादी चट्टानों के बारे में। ठीक है, आज हम उसकी तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चट्टान में रूप में परिवर्तन होता है। इस चट्टान के विभिन्न बहुत अधिक दबाव के कारण, बहुत अधिक प्रेशर के कारण, आयतन की वजह से क्या होता है, चट्टान की रूप में परिवर्तन होता है। रूप में परिवर्तन होने की वजह से, रूप में अंतर होने की वजह से इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, और इसे कायांतरित, ध्यान रखें, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि रूपांतरित चट्टान तो ठीक है आपने कहा, लेकिन कौन सी रॉक्स यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती हैं। तो देखिए, हमने चट्टान के पहले प्रकार के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपको रिकॉल करना होगा कि चट्टानें क्या है। तो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है, जिनमें अमूमन 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण से होता है चट्टानों का निर्माण, लेकिन कभी कभी एक प्रकार के या एक खनिज के निर्माण से भी, एक खनिज से भी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, चट्टानों में हमने पहले प्रकार में आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा था। आग्नेय चट्टान यानी वे चट्टानें जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा भूगर्भ से बाहर की ओर निकलता है, तो वह मैग्मा, वह लावा जो या तो पृथ्वी की आंतरिक दरारों में जमकर ठंडा हो जाता है या वह पृथ्वी की धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है, तो इससे निर्मित चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार की चट्टानों में हमने क्या पढ़ा था, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें यानी वे चट्टानें, अवसादों जो विभिन्न प्रकार के अवसादों की बहाव से और एक समय के बाद, या आप कह सकते हैं कायांतर में, या माफ कीजिएगा, या आप कह सकते हैं कालांतर में, इन अवसादों की लगातार जमाव के बाद जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, हम उसे कहते हैं अवसादी चट्टानें। यानी विभिन्न आकार एवं प्रकार के अवसादों के जमाव के फलस्वरूप कालांतर में जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा प्रकार है रूपांतरित। तो रूपांतरित चट्टान में किन चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है, किस चट्टान के काया में परिवर्तन होता है, जिस वजह से इन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो जो हमने आग्नेय चट्टानें पढ़ी थी, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ग्रेनाइट का, है ना, आग्नेय चट्टानों में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो जो आग्नेय चट्टान है, उनमें बहुत अधिक ताप दाब देने की वजह से इनके आयतन में परिवर्तन होता है, इनके रूप में परिवर्तन होता है, और इस तरीके से जो आग्नेय चट्टानें हैं वे रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, वैसा ही एग्जाम्पल आप अवसादी चट्टानों का ले सकते हैं, जिन्हें हम बलुआ पत्थर के नाम से जानते हैं। हम इसके उदाहरण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास जो भी चीजें पाई जाती है उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक,
तो जैसे हमने देखा कि आग्नेय चट्टान जो कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के बहुत अधिक ताप और दाब देने से इसके रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद जिसमें वह परिवर्तित हो रही है वह है रूपांतरित चट्टान। वह क्या है? वही है रूपांतरित चट्टान। और ठीक ऐसे ही जैसे हमने आग्नेय चट्टानों में पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों में परिवर्तन, ग्रेनाइट का परिवर्तन हो गया और ग्रेनाइट किस में परिवर्तित हो गई? क्या कहते हैं? नीस में। ध्यान रखें, ग्रेनाइट परिवर्तित हो गई नीस में। तो यह जो नीस आपको प्राप्त हुआ, नीस चट्टान जो आपको प्राप्त हुई, यही रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें, ये तो हमने बात की किसके बारे में? आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान के रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित होने में एक एग्जाम्पल ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तित होना। अब यदि बात करें अवसादी चट्टानों के बारे में, कि अवसादी चट्टान, जैसे अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल में हमने कल क्या पढ़ा था कि चूना पत्थर, अवसादी चट्टान, चूना पत्थर किसके अंदर आता है? अवसादी चट्टानों में आता है। और हमने एक बढ़िया एग्जाम्पल देखा था आगरा के, यदि हम किले की बात करें या हम दिल्ली में स्थित लाल किले की बात करें, तो ये दोनों लाल बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों से निर्मित है ना? परतदार चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि वहां लावा की वजह से जो वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष हैं वे जल जाते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों में चूंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है, लगातार जो अपरदन से या आप कह सकते हैं अनाच्छादन से टुकड़े, चट्टानों के छोटे छोटे कण टुकड़े इकट्ठे होते हैं, इनका जमाव कई वर्षों तक होता है। इन जमाव में, इन परतों के बीच में जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष रह जाते हैं और इन अवशेषों के कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है? जीवाश्म प्राप्त होता है। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है। ठीक, यदि हम बात करें बलुआ पत्थर की, जो कि अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, तो बलुआ पत्थर जब क्वार्ट्ज पत्थर में कन्वर्ट होता है, बलुआ पत्थर बहुत अधिक ताप और दबाव की वजह से जब क्वार्ट्ज पत्थर में परिवर्तित होता है, तो हम क्या कहते हैं कि बलुआ पत्थर जो कि एक अवसादी चट्टान थी, वे किस में परिवर्तित हो गई? रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो गई, या आप कह सकते हैं कायांतरित चट्टान में बदल गई। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। तो रूपांतरित चट्टानों के बारे में जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए या आपसे कुछ सटीक शब्द पूछे जाए कि रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, तो आपको क्या लिखना है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों को बहुत अधिक ताप एवं दाब दिया जाए, या आग्नेय या अवसादी चट्टानें बहुत अधिक ताप, दाब एवं आयतन के कारण अपने रूप को परिवर्तित कर देती हैं और इस तरीके से निर्मित चट्टानों को रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इनके जो रूप में परिवर्तन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इनका रूपांतरण, इनका कायांतरण, शैलों का रूपांतरण या शैलों का कायांतरण। अब ध्यान क्या रखना है कि इसमें रासायनिक संरचना के साथ साथ, रूपांतरित चट्टानों में रासायनिक संरचना के साथ साथ रासायनिक संरचना के साथ साथ जो इनके मौलिक भौतिक स्वरूप है, जो इनके मौलिक भौतिक स्वरूप है या भौतिक इनकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखें, इनकी भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन होता है। विशेषताओं में भी परिवर्तन होता है। हाँ, पहला जो पॉइंट हमने अभी यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है, वो किसके लिए है? इसकी डेफिनेशन के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? अवसादी तथा आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक ताप व दाब आयतन में परिवर्तन के कारण, लिखिए आग्नेय या, क्योंकि दोनों ही उसमें हो सकती हैं, अवसादी
चट्टानों या चट्टाने अत्यधिक, ध्यान रखिएगा अधिक होना जरूरी है, अत्यधिक ताप दाब एवं आग्नेय या अवसादी चट्टाने अत्यधिक ताप दाब एवं आयतन, अब इन तीनों चीजों का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों के प्रभाव के कारण ही ये चट्टाने परिवर्तित हो जाती हैं किसमें, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में। तो अत्यधिक ताप दाब एवं आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन के कारण या परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के कारण किसमें परिवर्तित होती हैं, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन जो आप लिख सकते हैं सटीक शब्दों के आधार पर कि आपको ये लिखना है। दूसरा, इसकी एक खास विशेषता कि रासायनिक संरचना, जब आप बहुत अधिक ताप देंगे, बहुत अधिक दाब देंगे, बहुत अधिक आयतन होगा, तो इसकी रासायनिक संरचना के साथ साथ इसकी भौतिक संरचना में, इसके भौतिक स्वरूप में, जिसकी मूल भौतिक विशेषताएं हैं, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम, इसी प्रक्रिया के माध्यम से या रूपांतरण के माध्यम से, कायांतरण के माध्यम से जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये इनकी खास विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताओं में आपको एक और चीज ध्यान रखना है, जो ऐड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं वे बहुत अधिक आपको कठोर भी देखने को मिलेंगी। तो कुछ आपको कुछ रूपांतरित चट्टानें कठोर मिलेंगी, कुछ धारीदार संरचनाएं वाली मिलेंगी। तो इनकी आप विशेषताओं में एक और चीज ऐड करिएगा, क्या कि रूपांतरित चट्टानें या इन चट्टानों में इनकी विशेषताओं के रूप में आपको क्या लिखना है कि ये कठोरता होती है, घनी धारीदार संरचना इनकी होती है, या आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक, चूंकि एक सिस्टमैटिक वे में ये जम जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो रवे होते हैं ये क्या होते हैं, गुंथे हुए होते हैं, गुंथे हुए होते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में जमने की वजह से क्या होते हैं, गुंथे हुए होते हैं इसके रवे। तो खास विशेषता क्या है, कठोरता। ठीक है, कठोरता के साथ साथ इनकी हमने पढ़ा कि जो इनके रवे हैं वे क्या है, गुथे हुए हैं, और हमने देखा कि इनमें घनी धारीदार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी आप विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं, घनी धारीदार संरचना और गुंथे हुए रवे। ठीक है, तो ये इनकी खास विशेषताएं हो गई, जो किसमें शामिल होगी, रूपांतरित चट्टानों के भीतर या रूपांतरित चट्टानों के अंदर ही शामिल होगी। ठीक है, इन शैलों की यदि हम बात करें तो जो शैल या जो इस कण है रूपांतरित चट्टानों में, चूंकि जो शैल है वो कण है क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में जम जाते हैं, एक सिस्टमैटिक या रेखीय प्रक्रिया में जम जाते हैं, एक सिस्टमैटिक या आप क्या कहेंगे, रेखीय प्रक्रिया के अंतर्गत ये क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो शैलों के कुछ कण या खनिज जब सतहों पर एक रेखीय प्रक्रिया में जम जाते हैं, ध्यान रखिएगा, या सिस्टमैटिकली जम जाते हैं, सिस्टमैटिकली व्यवस्थित हो जाते हैं एक सतह पर या रेखाओं पर, इनके जो कण है या खनिज है जब एक रेखीय माध्यम से व्यवस्थित हो जाते हैं, सिस्टमैटिक जम जाते हैं, तो इसे हम फोलिएशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, फोलिएशन। ये एक शब्द है, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए लिखवाना इसके बारे में जरूरी था। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोलिएशन। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोलिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो इसे बोलते हैं रेखांकन, इसे बोला जाता है रेखांकन। तो इस तरीके से हमने जो रूपांतरित चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश की। एग्जाम्पल में आपको जो लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आग्नेय चट्टान में जैसे ग्रेनाइट जो कि एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, इसका नीस में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत अधिक ताप दबाव के कारण, तो ये जो नीस में परिवर्तन हो रहा है ये कौन सी चट्टानें बन जाती है, अब रूपांतरित चट्टान बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है आग्नेय में बेसाल्ट आपने सुना होगा, बेसाल्ट आपने सुना होगा, बेसाल्ट में बहुत अधिक ताप दबाव की वजह से ये
सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने पढ़ा अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर, अवसादी चट्टानों में शामिल है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित होना, ताप दाब दबाव की वजह से संगमरमर में परिवर्तित होना। यहाँ जो संगमरमर है वह क्या है, वह एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल है संगमरमर, ठीक है। बलुआ पत्थर के बारे में हमने क्या देखा, बलुआ पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो क्वार्टजाइट है वह एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है। तो ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान कैसे परिवर्तित होती है, ताप दबाव आयतन की वजह से किसमें परिवर्तित होती है, तो ये ध्यान रखना है। जिनमें परिवर्तित होती है रूपांतरित चट्टानें कहलाती है, ठीक है। जैसे शेल, आपने शेल के बारे में सुना होगा। शेल भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान ही है। शेल का स्लेट में परिवर्तित होना, ध्यान रखिएगा, शेल एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, लेकिन जब वो स्लेट में कन्वर्ट होती है तो स्लेट यहाँ पर रूपांतरित चट्टान कहलाती है, या उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। और जब स्लेट, ध्यान रखिए, स्लेट क्या है, एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है, एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है क्या, स्लेट। और जब यही स्लेट यानी रूपांतरित चट्टान और अधिक ताप और दबाव की वजह से अपना रूप परिवर्तित कर ले और फाइलाइट में कन्वर्टेड हो जाए, फाइलाइट, ध्यान रखिएगा, फाइलाइट। तो जब स्लेट जो कि एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है, तो जब रूपांतरित चट्टान भी बहुत अधिक ताप और दबाव की वजह से अपने रूप में परिवर्तित कर लिया जाए तो उसे भी रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है, जैसे स्लेट का फाइलाइट में कन्वर्ट होना, ये रूपांतरित चट्टान से रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान भी परिवर्तित होती है रूपांतरित चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानें भी परिवर्तित, जो अवसादी चट्टानें हैं वे भी परिवर्तित होती हैं रूपांतरित चट्टानों में, और रूपांतरित चट्टानें भी अधिक ताप दबाव की वजह से अगली या नेक्स्ट रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से हमने अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और आज की क्लास में डिटेल से रूपांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक को समझने की कोशिश की, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक आप इसके पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। यदि आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस देखनी है या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना है किसी विषय के, किसी विषय यानी ध्यान रखिए ज्योग्राफी में ही कोई खास टॉपिक उसका, तो आप दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और देख लीजिए वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।